Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 13 of class 10th surface area and volume, right? देखो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स कि अपन दो सॉलिड की हेल्प से कैसे हम तीसरा सॉलिड बना सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ अपन ने लास्ट क्लास में देखी थी और मेनली लास्ट क्लास में हमने उसके सरफेस एरिया के बारे में बात किया था कि दो अगर कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड होगा हमारे पास तो उनका सरफेस एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसमें अपन क्या क्या ध्यान में रखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराए थे, राइट? आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड। देखो अपन आज भी वही पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड के बारे में ही पढ़ेंगे, बट आज अपन बात करेंगे उसके वॉल्यूम की, राइट? तो देखो उससे पहले अपने को एक बार जो वॉल्यूम्स के जो फॉर्मूले हैं उस पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए, है ना? तो पहले अपन बात करते हैं किसकी? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, L मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एच। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये होता है ए क्यूब। तीसरा है सिलेंडर, ठीक है? सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक क्या? फोर्थ है कोन, कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिफ्थ है स्फीयर, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जो सिक्स्थ है वो है हमारे पास हेमिस्फेयर, ठीक है? हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट? तो ये 6 हमारे पास सॉलिड है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम किन्हीं भी दो सॉलिड से एक तीसरा सॉलिड बना रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ले लिया और एक कोन ले लिया, ठीक है? तो देखो कैसा सॉलिड बनेगा। ये एक सिलेंडर लिया हुआ है मैंने जिसका रेडियस r है, ठीक है? और हाइट है h। इसका रेडियस r है और हाइट है h। अब मैंने क्या किया, इसी सिलेंडर के ऊपर एक कोन लगा दिया विथ सेम रेडियस ऑफ सेम रेडियस, तो ऐसा ऐसा, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस पूरा जो नया सॉलिड बना है दो कॉम्बिनेशन से, जो दो सॉलिड के कॉम्बिनेशन से जो नया सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, इस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ है ना? ठीक है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट हमें पता, मान लो कैपिटल एच है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 नहीं पाई आर स्क्वायर एच। एज वी नो दैट दोनों एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, आर आर होगा। तो ये हो गया इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम, ठीक है क्या? तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को इस चैप्टर में पढ़नी है। अब जैसे मान लो किसी ने ऐसा फिगर बना दिया, ये एक सिलेंडर है, यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बॉल लगा दिया इसने और यहां पे एक हेमिस्फेरिकल बॉल लगा दिया ऐसा, ऐसा, ठीक है? ये ऐसा एक हेमिस्फेरिकल बॉल है यहां पे। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है? तो ऐसी टाइप के हमारे पास क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड होंगे, उनका वॉल्यूम अगर हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो दोनों का जो भी है जिस हिसाब से क्वेश्चन में दिया हुआ उस हिसाब से हम उनको ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है क्या? तो यस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर मिल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता था। तो क्वेश्चन लिखो, हाँ जी। तो क्वेश्चन है, लिखो, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ a cone standing on a hemisphere
standing on a hemisphere, both their radii being equal to 1 centimeter, both their radii is equal to 1 centimeter. ठीक है, the height of the cone is equal to its radius, is equal to its radius. ठीक है, find the volume of the solid in terms of pi. Find the volume of solid in terms of pi. ठीक है, अब देखो यहां पे हो क्या रहा है हमारे साथ, हमें क्या बोल रखा है, एक सॉलिड है जिसमें हो क्या रहा है, एक कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक कोन खड़ा हुआ है, राइट। देखो ऐसा, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये कोन लगा दिया, ठीक है, ऐसा बन गया क्या, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, बोथ देयर रेडियाई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का जो रेडियस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो दोनों का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है इसने, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो हाइट है कोन का वो भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है क्या, हाइट और ये जो रेडियस है वो बराबर है, तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। हाइट ऑफ द कोन क्या है, 1 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ द कोन क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखो ये सॉलिड जो है वो किस किस चीजों से मिलके बना हुआ है, एक तो हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है और एक उसका कोन, ठीक है क्या। तो यहां पे अपन क्या बोल सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को, अभी हमने देखा था, तो क्या कोई बता सकता है, ठीक है, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 2 बाई पाई कॉमन ले लेते हैं और 2 बाई क्या करेंगे, सारी चीज 1 है बाकी, तो पाई हमने कॉमन ले ली, यहां से बचेगा 1/3 प्लस 2/3, तो ये आ गया पाई इंटू 3/3, पाई बच गया, तो ये आ गया हमारे पास पाई। यूनिट किस में था, सेंटीमीटर में था, राइट, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। देखो एग्जाम में है ना, यूनिट लगाना ना नहीं भूलना अपने को, क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि पेपर में नंबर कट जाते हैं अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन कर लो, एंड में यूनिट लगा देना बस, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कर लो, फिर देख लो किस में थी यूनिट, दोनों सेंटीमीटर में थी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है। तो ये था हमारे लिए क्या, सॉलिड विद कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, बेसिकली सॉलिड फॉर्म विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब यहां पे देखो आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, करना वही है, कर लेंगे, कोई डाउट नहीं। तो यस, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगले टॉपिक में अपन ये देखेंगे कि अगर हम किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में, मतलब दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल का, एल्यूमिनियम का एक कोन था, अब मैंने उसको पिघलाया, उस एल्यूमिनियम का मैंने एक क्यूब बनाया, तो क्या क्या चीजें हैं जो मैं इन दोनों में आउटपुट में ले सकता हूं, ठीक है। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय।